नमस्कार दोस्तों, आज की इस एक्सरसाइज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है प्रपोजिशनल सेंटेंसेज, यानी जब कभी भी वाक्य में प्रपोजिशन दिए गए हों तो किन नियमों को ध्यान में रखते हुए हमें एक्टिव से पैसिव में वाक्यों का रूपांतरण करना होता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं इस एक्सरसाइज को शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि एक्टिव से पैसिव बनाने के जो पुराने वाले नियम हैं, जो पिछले एक्सरसाइजेस में हमने बताए हैं, वो एज इट इज रहेंगे। उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। हमने कौन से नियम बताए हैं? जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, टेंस के अनुसार ही हमें सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करना है, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगानी है, बाय का हमें इस्तेमाल करना है, उसके साथ साथ नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस में बदल देना है, जैसे ही को हिम में बदल देना है। और इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते समय नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदल देना है, जैसे मी को हमने आई में बदल देना है। तो ये जो बेसिक नियम हैं, मैं कहूँगा कि करीब करीब 7 बेसिक नियम, और जिनसे एक्टिव से पैसिव के सभी वाक्य बनाए जाते हैं, वो एज इट इज वैसे ही लागू रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रपोजिशनल वाला, यानी जब कभी भी वाक्य में कोई प्रपोजिशन दे रखा हो तब हम क्या करते हैं उस प्रपोजिशन के साथ में। तो जैसा मैंने बता दिया कि पुराने सभी नियम वैसे ही लागू रहेंगे, और अगर प्रपोजिशन दिया गया हो तो ये नियम लागू होता है जो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यानी यदि एक्टिव वॉइस के साथ कोई प्रपोजिशन जुड़ा हुआ हो तो पैसिव वॉइस में भी वही प्रपोजिशन उसी रूप में उस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में लिख दिया जाता है। तो आप देखेंगे प्रपोजिशन में तो किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। जैसा प्रपोजिशन लिखा गया है सेम वही प्रपोजिशन आपने पैसिव वॉइस में भी लिख देना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में लिख देना होता है। तो आइए इससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज और कुछ वाक्य बना लेते हैं ताकि हमारी पकड़ और मजबूत हो जाए। जैसा आप देखेंगे 1 नंबर वाक्य हमने ले लिया, आई एम लिसनिंग टू यू, आई एम लिसनिंग टू यू। तो आप ध्यान दें सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आई, हमारी वर्ब क्या है, हमारी वर्ब है लिसन, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है यू। तो कुल मिलाकर यू को तो आप सब्जेक्ट बना ही लेंगे। और क्योंकि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है तो हमने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से ही उसके पैसिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में हम इज एम आर प्लस बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, और वही हमने यहाँ पर कर रखा है। तो क्योंकि यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आती है, हमने आर लगाते हुए बीइंग लगा दिया है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई है, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगाई जाती है। फिर जैसा हमने अभी बताया कि जो प्रपोजिशन है हमारा जो टू दिया गया है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एज इट इज लिख दिया जाएगा। तो हमने टू को एज इट इज लिख दिया है, जैसा वो एक्टिव में लिखा था वैसा ही वो पैसिव में भी लिख दिया जाएगा। फिर हमने बाय लगाया है, और जो हमारा सब्जेक्ट था आई उसे हमने ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर मी बना दिया है। तो आप वाक्य को ध्यान से देखें, जो बताए गए नियम हैं उन्हीं नियमों के अनुसार ही हमने वाक्य में परिवर्तन किया है, और प्रपोजिशन को नहीं छेड़ा है, केवल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ उसे लगा दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। ए कार रन ओवर ए गर्ल, ए कार रन ओवर ए गर्ल। तो सबसे पहले आप ध्यान दें सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है ए कार, दूसरा हमारा वर्ब क्या है रन, और फिर हमारी ऑब्जेक्ट क्या है ए गर्ल। 3 चीज़ें आप समझ गई। प्रपोजिशन क्या है, प्रपोजिशन है हमारा ओवर। सारी चीज़ें हम समझ गए। 5वीं बात जो हमने समझनी है वो कौन सा टेंस है इसमें। तो आप ध्यान दें इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी हुई है, और वह आती है पास्ट के इंडेफिनेट टेंस में। तो यानी पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अनुसार ही उसके पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किए जाने वाला हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से हमें किसी एक हेल्पिंग वर्ब का चुनाव यहाँ पर करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने ऑब्जेक्ट को जो ए गर्ल है उसे आगे ले आकर लिख चुके हैं, सब्जेक्ट बना दिया है। फिर हमने वाज या वर में से, क्योंकि यह सिंगुलर नाउन है उसके साथ हमने वाज का इस्तेमाल कर लिया है। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल कर लिया रन। फिर हमने बताया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ही आपने प्रपोजिशन को लिख देना है, तो हमने ओवर को इसके साथ में ही लिख दिया है। फिर हमने बाय का इस्तेमाल कर लिया है, और जो हमारा सब्जेक्ट था वाक्य में ए कार उसे हमने ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरह से ए गर्ल वाज रन ओवर बाय ए कार सही रूप में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है।
आशा करता हूँ आपको 2 नंबर वाक्य भी समझ में आया होगा। अब 3 नंबर पर आते हैं, हु वाज जेयरिंग एट द ओल्ड मैन, हु वाज जेयरिंग एट द ओल्ड मैन। तो यहाँ ध्यान दें कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है ओल्ड मैन। दूसरी बात कि हमारा टेंस क्या है हमारा, क्योंकि आप ध्यान दे रहे वाज या वर का इस्तेमाल किया जाता है कौन से टेंस में, पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में। और पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज या वर के साथ में बीइंग को और जोड़ दिया जाता है, बीइंग, BEING, बीइंग को और जोड़ दिया जाता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो आनी ही है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना ही है। एक चीज जो इस वाक्य में और ध्यान रखनी है वो ये है कि हु वाक्य में आया हुआ है, और ये भी हमने पिछली एक्सरसाइजेस में बता रखा है कि यदि हु वाक्य के शुरू में आता है तो उसे पैसिव बनाते समय आप बाय हुम में परिवर्तित कर लेते हैं। तो हमने हु को बाय हुम में परिवर्तित कर लिया है, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल हमने कर लिया है, फिर अपना ऑब्जेक्ट जो था उसे सब्जेक्ट बनाकर लिख दिया है द ओल्ड मैन। उसके बाद हमने बीइंग का इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि हमने बता दिया टेंस के अनुसार यही सहायक क्रिया का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद जेयरिंग जो हमारी ING वाली फॉर्म थी उसे हमने थर्ड फॉर्म में परिवर्तित कर लिया है। और फिर एट जो हमारा प्रपोजिशन है हमने बता दिया सभी वाक्यों में, जो हमारा आज का विषय है कि प्रपोजिशन में क्या होता है जी, हमने बता दिया कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एज इट इज एक्टिव वॉइस की तरह ही पैसिव वॉइस में भी उसे लिख दिया जाता है। तो वैसा ही हमने यहाँ पर भी किया है। अब हम आगे बढ़ चुके हैं, सी विल ऑब्जेक्ट टू माई प्रपोजल, सी विल ऑब्जेक्ट टू माई प्रपोजल। तो आप ध्यान दें कौन सा टेंस है यहाँ पर, आप देखेंगे फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर। और फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में हमने बता रखा है कि हमें विल बी या शैल बी में से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। वैसे ही हम यहाँ पर करने वाले हैं, बाकी नियम वैसे ही है जैसा बार बार मैं बता रहा हूँ। आप अपने ऑब्जेक्ट को यानी माई प्रपोजल को सब्जेक्ट बना ले, हमने बना लिया, उसके साथ विल और बी का हमने इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा ली है, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हमने ऑब्जेक्टिव कर दिया है, वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई है। और उसके साथ में आपको अपने प्रपोजिशन को अटैच कर लेना है सारे ही वाक्यों में। यही आज का हमारा विषय है कि प्रपोजिशन में पैसिव बनाते समय क्या होता है। तो आप यहाँ पर भी देखें कि हमने ऑब्जेक्टिव जो हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब थी उसके साथ में टू को यानी अपने प्रपोजिशन को एज इट इज अटैच कर लिया है। फिर हमने बाय का इस्तेमाल किया है, और सी जो हमारा सब्जेक्ट था उसे हमने ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर लिख दिया है, जो कि हो चुका है हर। तो कुल मिलाकर सी विल ऑब्जेक्ट टू माई प्रपोजल ये एक्टिव का रूप था, और माई प्रपोजल विल बी ऑब्जेक्टिव बाय टू बाय हर यह इसका पैसिव का रूप हो चुका है। अब हम 5 नंबर वाक्य को समझेंगे, आई डिड नॉट वंडर एट माई सक्सेस, आई डिड नॉट वंडर एट माई सक्सेस। तो आप ध्यान दें सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है आई। दूसरी बात हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, माई सक्सेस। हमारी वर्ब क्या है, वंडर। हमारा प्रपोजिशन क्या है, एट। हमारा टेंस क्या है, आप देखें डिड नॉट का इस्तेमाल कौन से टेंस में होता है, डिड नॉट का इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल किए जाने वाले पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का इस्तेमाल हमें करना है। तो आइए शुरू करते हैं। हमने अपने ऑब्जेक्ट को यानी माई सक्सेस को सब्जेक्ट बना लिया है, माई सक्सेस। उसके साथ क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है हमने उसके साथ वाज का इस्तेमाल कर लिया है। उसके साथ में हमने नॉट का इस्तेमाल किया क्योंकि नेगेटिव है। फिर हमने वंडर कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है, वॉन्डरेड हो गया। उसके बाद हमने बता दिया प्रपोजिशन का क्या होना है जी, एट को एज इट इज लिख दिया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हमने उसको लिख दिया है, उसके साथ हमने बाय लगा लिया, और आई को हमने ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर मी बना लिया है। तो कुल मिलाकर इन पांचों ही वाक्यों में अगर आप ध्यान दें तो जो हमारा आज का टॉपिक है, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि भाई प्रपोजिशन में किसी भी प्रकार के चेंजिंग नहीं करने हैं, वो एज इट इज जैसा एक्टिव में लिखा है वैसा ही पैसिव में भी लिख देना है। बात सिर्फ इतनी है कि पैसिव वाक्य में उसे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में अटैच करके लिखना है, जैसा इन पांचों ही सेंटेंसेस में आपने देखा है। और बाकी के जो नियम है एक्टिव से पैसिव बनाने के वो एज इट इज वैसे ही अप्लाई यहाँ पर भी हुए हैं, जैसे और एक्सरसाइजेज में हमने बताए हैं कि भाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, टेंस के अनुसार अपनी सहायक क्रिया को चुन लो। हमने यहाँ पर 5 वाक्य बनाए और पांचों ही वाक्य में हमें देखना पड़ा कि कौन सा टेंस है और उसमें पैसिव बनाने के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं।
हालांकि उसके बारे में पूरी डिटेल मैं इस सीरीज की एक्सरसाइज नंबर 1 में दे चुका हूं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आई है, और मैं सबसे बार बार प्रार्थना करता हूं कि जी आप सीरीज को शुरू से लेकर देखिए, ताकि आपको हर बेसिक नियम शुरू से ही पूरी तरह से क्लियर होता चले। तो बाकी के सभी नियम वैसे ही हैं जैसे पिछली एक्सरसाइजेज में बताए गए हैं। सभी वाक्यों में हमने बाय का भी इस्तेमाल कर लिया, और फिर नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को हमने ऑब्जेक्ट भी बनाया, और ऑब्जेक्टिव केस में किस प्रकार से बदला, जैसे ही को हमने हिम में परिवर्तित कर लिया है, या फिर हमने मी को आई में परिवर्तित कर लिया है। वह सभी नियम पुरानी बताई गई एक्सरसाइजेस के जैसे ही रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, मैं समझता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। आज की इस प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।